रामचंद्र मुख चंद निहारी रामचंद्र मुख चंद निहारी अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। चित्रकूट के निकट स्थित ये महर्षि वामदेव जी की तपस्थली बांदा, जिसके परम पुनीत क्षेत्र में बैठकर, धराधाम पर बैठकर हम और आप बह रही इस 9 दिवसीय श्री राम कथा गंगा में स्नान करते करते आज 6वें सत्र में पहुंच गए गोता लगाने। मूल रूप से श्रोता कहिए, आयोजक कहिए, स्वयं भगवान विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा के साथ विराजमान है। पूज्य बाबूजी स्वर्गीय श्री मुन्नीलाल गुप्ता ना बाबूजी उमैया श्रीमती रेखा गुप्ता जी के पुण्योदय के कारण भैया अजीत गुप्ता जी निमित्त बने और जिनके कारण ये कथा गंगा यहाँ बांदा में प्रवाहित हो रही है। पूरा परिवारी जन आसपास से आए, आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें देवरिया उत्तर प्रदेश से आए, वहां के रामलीला समिति के अध्यक्ष बड़े भैया हमारे श्रीमान अरुण बर्नवाल जी हर प्रत्येक 1 वर्ष के अंतराल पर भैया देवरिया में विशाल राम कथा का आयोजन कराते हैं और 1 वर्ष तीर्थ में कथा का आयोजन होता है। कुर्सेजा धाम से उपस्थित समस्त संत चरण, पूज्य चरण, कुछ कथा के हमारे नेमी प्रेमी जन बाहर से भी आए हैं। अशोक भैया हमारे उधर बैठे हैं, अशोक दा, ये गया के आगे नवादा से आए हैं, बिहार से। हमारे जितेंद्र भैया जी चंदौली वाराणसी से यहाँ पर आए हैं। दमोह से हमारे बाबू मयंक दुबे जी आए हैं, दमोह से ही कमलेश गोस्वामी जी, बाबू आशो गुप्ता जी आए हैं और भी बहुत सारे लोग आए हैं कथा में। कल कुछ माताएं मिली थी, कहीं महाराज हम लोग नित्य अतर्रा से यहाँ आते हैं। अतर्रा से कितने लोग आए हैं? और भी कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। आप जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और ऊर्जा से थोड़ा कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। कल हमने और आपने श्री सीताराम विवाह महोत्सव में आनंद मनाया। कथा तो बांदा में गा रहे हैं, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो मिथिला ही पहुंच गए हो हम लोग भी। बारात के साथ में बड़ी भव्यता के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद भगवान भाइयों के साथ और मेरी माताओं के साथ अयोध्या वापस आए।
जिस मनुष्य को जीवन में कर्तव्य का बोध होता है उसको कहना नहीं पड़ता है, वो स्वयं आगे बढ़कर कार्य को पूर्ण करता है। आज से हम और आप श्री अयोध्या कांड की कथा में प्रवेश करेंगे। अभी प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हम लोगों ने गुनगुनाया गाया, यहीं से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में 3 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में भगवान शिव का स्मरण किया है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम। दूसरे श्लोक में भगवान श्री राम के मुख की वंदना की है। देखिए, मुख बतावत है कि हम प्रसन्न हैं कि हम उदास हैं। लेकिन आप मेरे भगवान का मुख देखिएगा ना, तो भगवान हमेशा एक रस में दिखाई पड़ते हैं। प्रसन्नताम या नगता विषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः। रात्रि में राम जी से कहा गया कि प्रातः काल आप युवराज पद पर आसीन होंगे। बुरा न मानिएगा, आजकल किसी से यदि आप कह दें कि सवेरे आपको कल ये पोस्ट दिया जाएगा, आप कह के गए नहीं कि उसने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, 5 मिनट के अंदर पूरा छीट देगा बांदा में। है? राम जी को कहा गया रात्रि में कि प्रातः काल आप युवराज बनेंगे। राम जी प्रसन्न नहीं भय। क्यों? राम जी कहते हैं विमल वंश यह अनुचित हेतु बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। राम जी क्यों प्रसन्न नहीं भय? ये रघुवंश का ये जो नियम है, ये अनुचित नियम है। क्यों अनुचित नियम है? हम चारों भाई जन्मे एक साथ, चारों भाई पढ़े एक साथ, जीवन के सारे संस्कार एक साथ पूर्ण भय, और जब बात सत्ता की आई तो भाइयों को छोड़कर बड़े भाई को राज सत्ता दी जा रही है। ये हमारे वंश का अनुचित व्यवहार है। भगवान प्रसन्न नहीं भय। और प्रातः काल जगने के बाद जब राम जी को ये पता चला कि अभिषेक नहीं, अब तो वन में जाना है, राम जी दुखी नहीं भय। यही रामचरित्र है। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जब राम जी को पता चला कि वन में जाना है, राम जी का मन नाचने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं नव गयंद रघुबीर मन राज अलान समान। कहो, राम जी का मन कैसा है? नव गयंद, गयंद कहते हैं हाथी को। हाथी का बच्चा आप देखिएगा, हाथी का बच्चा अपने माँ के चारों तरफ उछलता कूदता रहता है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। राम जी का मन जो है वो नए हाथी के बच्चे की तरह है, नवगयंद रघुबीर मन। और ये जो राज सत्ता दी जा रही थी, राज अलान समान, ये राज जंगल में लगी हुई अग्नि की भांति है राम जी के लिए। चारों तरफ अग्नि लग जाए ना, आग जंगल में, हाथी परेशान हो जाता है। सारे पशु तो जंगल के बाहर दौड़ते हैं, हाथी बाहर नहीं दौड़ता, जंगल के भीतर जो सरोवर रहता है उस सरोवर की ओर दौड़ता है। राम जी का मन नए हाथी के समान है। ये जो राज सत्ता दी जा रही है,
ये मानो अग्नि के समान हो। जिस प्रकार अग्नि को देखकर हाथी भागता है, उसी प्रकार इस राज सत्ता को देख करके जब राम जी सुने वन में जाना है, राम जी जाने के लिए तैयार हो गए, मानो दौड़ पड़े वन की। राम जी उदास नहीं भय। ये जानते क्यों है? जीवन में यदि परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बन गया धीरे धीरे, तो हम जहां भी रहेंगे एक रस में बने रहेंगे। परिस्थिति को स्वीकार किया जाए। गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को वंदन किया। तीसरे श्लोक में मेरे पीछे जो आप स्वरूप दर्शन कर रहे हैं, नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारो पितवाम भागं पाणौ महाशायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नील अंबुज, नीलांबुज, नील कमल के समान जिनके श्यामल कोमल अंग है, श्यामल कोमलांगम, जिनके वामांग में सीता समारोपित वाम भागम, जिनके वामांग में जगत जननी मां श्री जानकी जी विराजमान है। पाणौ, पाणी मने हाथ, अब पाणौ मने दोनों हाथ, पाणौ उभौ, दोनों हाथ में। पाणौ एक हाथ में महासायक और दूसरे में चारु चापम, चारु यानी सुंदर, चाप यानी धनुष। एक हाथ में महासायक है। राम जी के बाण का नाम है अमोघ बाण। क्या नाम है? अमोघ बाण। उसकी विशेषता थी, राम जी जब बाण छोड़ते थे तो बाण धनुष से निकलने के बाद लक्ष्य का भेदन करता था और उसके बाद वापस राम जी के पास चला आता था तरकस में। इसीलिए हनुमान जी जब लंका गए हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना। जिस प्रकार राम जी का अमोघ बाण लक्ष्य का भेदन करके वापस आता है, हनुमान जी भी अमोघ बाण बन के राम जी का जा रहे हैं। सीता जी का पता लगाएंगे और सकुशल वापस लौट के चले आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। तो जो राम जी एक हाथ में अमोघ बाण धारण किए हैं और दूसरे हाथ में सारंग धनुष धारण किए हैं और धारण करके सीता मैया के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन राम जी को नमामि रामं रघुवंशनाथं। गोस्वामी जी 3 श्लोक लिखे और उसके बाद गुरुदेव भगवान के श्री चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को गोस्वामी जी निर्मल करते हैं। धूल से कहीं शीशा साफ होता है का? आपके धूल से कहीं शीशा साफ होता है, लेकिन यदि शीशे पर काई जम जाए तो काई को हटाने के लिए धूल का ही प्रयोग करना पड़ता है। ये जो विषय है ना, ये विषय ही मन रूपी दर्पण पर काई है। और गोस्वामी जी कहते हैं मन रूपी दर्पण पर यदि काई जम जाए विषय की, तो उसको गुरु जी के चरण रज से ही साफ किया जा सकता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मुकुर यानी शीशा, मन रूपी शीशे को साफ कर रहे हैं। क्यों? बरनऊ रघुबर बिमल जश जो दायक फल
गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के विमल यश का वर्णन करना है, और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक यश का गुणगान हो ही नहीं पाएगा। इसलिए मन को निर्मल किया और उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं, जो चौपाई हम और आप गाएं। भगवान विवाह करके अयोध्या आए। गोस्वामी जी कहते पूरा अवध आनंद में है, नित्य आनंद महोत्सव चल रहा है, लोग बधाई गा रहे हैं। नित्य नव, नव यानी नव मने बोलिए नया, नव यानी नया, नित मने नित्य, नित नव मंगल मोद बधाई। अवध के लोग सरकार नित्य बधाई गा रहे हैं, नित्य। और ये बधाई उत्सव कितने दिन चला पता है? 11 वर्ष तक। कितने दिन? 11 वर्ष। भगवान विवाह करके लौटे और आने के बाद 11 वर्षों तक ये अवध का आनंद महोत्सव चल रहा है। ये स्वभाव है। देखिए, रोना भी एक स्वभाव है और नाचना भी एक स्वभाव है। यदि स्वभाव में रोना पहुंच गया ना, तो बैकुंठ में भी जाके हम रोते हुए ही दिखाई पड़ेंगे। और स्वभाव में यदि नाचना हो गया तो अभाव में भी हम नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये सब स्वभाव जन्य है। अयोध्यावासी गोस्वामी जी कहते सब विधि सब पुर लोग सुखारी। कैसे? रामचंद्र मुख चंद निहार। राम जी के मुख का दर्शन करके सब लोग आनंद महोत्सव में हैं। अयोध्यावासी नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। क्या? बाबा आप कृपा करिए कि महाराज अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दे। आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। ये नित्य अवधवासी कहते हैं। और आपसे कहूं, एक दिन चक्रवर्ती जी महाराज सभा में बैठे थे राज दरबार में, और उनको ऐसा लगा कि उन पे सिर पर जो मुकुट है वो तनिक टेढ़ा हो गया है। तुरंत दर्पण मंगाए महाराज, और दर्पण लेके मुकुट जैसे सीधा किए, तब तक दृष्टि गई। कहां गई? श्रवण समीप। श्रवण कहते कान, असमीप यानी पास, निकट। श्रवण समीप, यहां दृष्टि गई। क्या? भय शीत के अमनहु जरठ पन जैसे दृष्टि गई कि कान के पास के केश श्वेत दिखने लगे। महाराज समझ गए कि ये केश मुझे उपदेश कर रहे हैं। महाराज, हम लोग रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं, आप अपना रंग कब बदलिएगा? बदलिए रंग। नृप युवराज राम कहु देव। राम को युवराज सत्ता देकर अपने को मुक्त करिए। और एक बात याद रखिएगा, मरने उरने के बाद कोनो मुक्ति नहीं होती है। मरने के बाद एक ही काम होता है, वो भी तबे होगा जब लड़कवा लायक होगा। कौन काम? तेरही। भैया, मरने के बाद केवल एक ही कार्यक्रम है तेरही का। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पाया, मरने के बाद खाक मुक्त होगा। मुक्त कोई कराता नहीं है, मुक्त होना पड़ता है। मुक्त होना पड़ता है। महाराज के मन में आया कि राम को युवराज सत्ता सौंप कर महाराज मुक्त होइए। और दशरथ जी महाराज दौड़ कर गए। कहां गए? श्री गुरुदेव भगवान के पास जाकर चरणों में प्रणाम करके कहे, गुरुदेव
आपके चरण रज की सेवा करके मैंने जीवन में सब कुछ पाया है? गुरु की क्या जीवन में कृपा होती है, ये मेरे को छोड़कर दूसरा कोई अनुभव नहीं कर पाएगा। मैंने जितना अनुभव किया है गुरुदेव, एक अंतिम इच्छा मेरी पूरी कर दीजिए। इस शरीर का कोई पता नहीं, क्या पता कल मैं रहूं न रहूं। आप एक मुहूर्त बता के श्रेष्ठ मुझे बताइए, जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक करके उनको युवराज घोषित कर दूं। राम को युवराज बनाने का श्रेष्ठ मुहूर्त बताइए मुझे। किसने बोला? किसने बोला? श्री दशरथ जी महाराज ने अपने पूज्यपाद गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी से कहा। और दर्शन करिए, गुरु जी जान रहे हैं कि महाराज जो मुहूर्त पूछ रहे हैं, ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है। लेकिन महाराज से बोले कैसे? तो गुरु जी ने मन में सोचा कि यदि मेरी बात मानकर महाराज आज ही राम का अभिषेक कर दें, आज, तो हो सकता है कि ब्रह्मा जी की जो लेखनी है ये बदल जाए। तो गुरु जी ने क्या कहा? महाराज राम के अभिषेक के लिए मुहूर्त ना पूछिए, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुबराज। गुरुदेव ने कहा महाराज तुरंत करिए, बेग करिए, विलंब ना करिए। क्यों? जब श्रेष्ठ मुहूर्त आएगा तब राम का अभिषेक नहीं होगा। आप जिस समय राम का अभिषेक कर देंगे वही श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए तुरंत करिए महाराज, बेग करिए, विलंब ना करिए। लेकिन आप दर्शन करिए, महाराज ने तुरंत अभिषेक नहीं किया है। महाराज ने कहा कल प्रातः काल में अभिषेक करूंगा। जाकर सभा में, सभा के लोगों को जैसे महाराज ने सुनाया, लोग जय जयकार करने लगे। महाराज जग मंगल भल काज विचारा, आपने जगत के मंगल का कार्य विचारा है, आपकी जय जयकार हो। महाराज ने कहा गुरुदेव भगवान से पूछकर गुरुजी जो जो सामग्री मंगाए उसको आज ही मंगाया जाए। पूरी तैयारी प्रारंभ हो गई। कल प्रातः काल अभिषेक होगा। शाम के समय महाराज गुरु जी के पास गए और जाकर प्रणाम करके कहे गुरुदेव हम चाहते हैं कि आप राम को जा करके उपदेश करते थोड़ा कि राम को आज रात्रि में किन किन नियमों का पालन करना है। जैसे महाराज ने निवेदन किया, गुरुदेव भगवान राम जी के महल के पास पहुंचे और बाबा कहते हैं जैसे रघुनाथ जी ने सुना, क्या गुर आगमना सुनत रघुनाथा, गुर सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद द्वार आई पद नायमा। भीतर लाए फिर गहे चरण सिया सहित बहोरी, गहे चरण सिया सहित रामा कमल
कमल कर दो। क्या बोले? सेवा का सदा स्वामी आगमनो। सेवक सदा स्वामी आगमनो। मंगल मूला अमंगल दमनो। मंगल मूला अमंगल दमनो। प्रभुता तजे प्रभु कीन्हा सने हो। प्रभुता तजे प्रभु कीन्हा सने हो। भयउ पुनीत आज यज्ञ हो। भयउ पुनीत आज यज्ञ हो। भयउ पुनीत आज यज्ञ हो। जैसे गुरुदेव भगवान राम जी के महल में गए, राम जी अकेले महल से बाहर दौड़ करके जाकर गुरुदेव भगवान का स्वागत करते हैं। एक कथा कहती है, जीवन में हमसे कोई श्रेष्ठ यदि आवे घर में तो घर से बाहर जाकर उनका स्वागत करिए पहले। ये मर्यादा है। घर के बाहर जाकर मिलिए और विदा होने के समय घर के बाहर जाइए और थोड़ी दूर साथ में जाइए, और जहां से वो कहें कि अब आप वापस जाइए तो वापस न जाइए, खड़े रहिए, और जब तक गाड़ी आंखों से ओझल न हो जाए तब तक उनको देखते रहिए। ये विदा करने की मर्यादा है। गुरुदेव आए, राम जी दौड़कर बाहर गए और जाकर चरणों में दंडवत किया है। लेकर भीतर आए, बिठाएं, षोडशों प्रकार पूजन किए और फिर सीता मैया के साथ दोबारा वंदन किए हैं, और हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, सेवक के घर में अचानक स्वामी यदि आ जाए तो सेवक के जीवन में इससे बढ़कर मंगल दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनु। लेकिन गुरुदेव, उचित तो ये था कि आप आज्ञा देकर इस राम को बुलवाते अपनी कुटिया में। आप बड़े हैं, बड़े के पास छोटे को जाना चाहिए, छोटे के पास बड़े को नहीं आना चाहिए। मर्यादा ये थी गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा करते, मैं दौड़ करके चला आता, लेकिन नाथ आपने प्रभुता का त्याग करके आज इस राम के ऊपर कृपा किया है। आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया गुरुदेव। भयउ पुनीत आज यह गेहूं। कहिए क्या आज्ञा है राम के लिए? गुरुदेव भगवान कहे, राम, आज रात्रि में आप भूमि पर शयन करेंगे। कहां शयन करेंगे? भूमि पर। केवल पय आहार लेंगे, दूध पिएंगे केवल रात्रि में। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे राम। राम जी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, परंतु कोई विशेष हेतु है गुरुजी? राम जी को कुछ नहीं मालूम अब तक। गुरुदेव भगवान ने कहा, राम, यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को कुशलता पूर्वक निकाल दिए, आप भाषा पर ध्यान रखिए, क्या बोले? यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को कुशलता से निकाल दिए, तब कल प्रातः काल आपके पिताजी आपको युवराज पद पर आसीन करेंगे। ये यदि कहने की क्या आवश्यकता थी? ये इतने खतरनाक शब्द है। किसी व्यक्ति की खूब प्रशंसा करिए, दानी है, धर्मात्मा है,
ये है, सज्जन है, शीलवान है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसे है, और सब कहने के बाद कहिए लेकिन। तो जैसे आपने लेकिन कहा, ये पीछे वाला सब समाप्त हो गया। उसी प्रकार गुरुदेव भगवान कहते हैं, यदि आज की रात्रि कुशलता से निकल गई, तब कल आपके पिताजी आपको युवराज बनाएंगे। राम करहु सब संजम आजू, जौ विधि कुशल निभाए काजू। अर्थात गुरुदेव ने इशारा कर दिया, राम आज की रात्रि बेटे कुशलता से निकलने वाली नहीं है, आप अपनी यात्रा की तैयारी करिए। गुरुदेव भगवान बोल कर गए और राम जी वही जो आपसे निवेदन किया, मन में सोचने लगे ये अनुचित व्यवहार है। देवताओं को राम जी ने बुलाया। किसको बुलाया? और कहा, यदि इसी तरह हाथ पे हाथ रखकर आप बैठे रहेंगे तो कल प्रातः काल में युवराज बन जाऊंगा, फिर हो गया आपका काम। देवता कहने लगे, प्रभु कृपा करिए, कृपा करिए। राम जी बोले, हम का कृपा करें? आप लोग रात्रि में ऐसा कुछ करिए कि मैं प्रातः काल अयोध्या छोड़ के वन में जाऊं। यदि रात्रि में कुछ नहीं हुआ और मैं युवराज बन गया तो हो गया आप लोगों का काम पूरा। देवता घबरा गए, अब क्या करें? एक ही रात का अवसर है, अब क्या किया जाए? देवता सीधे पहुंचे मां सरस्वती के पास। इधर रात्रि में पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सजा दी गई। अयोध्या जितना सजाया जा रहा है, देवताओं को उतनी जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है? देवता जाकर सरस्वती मैया से बोले कि आप जाइए और जाकर अयोध्या में विघ्न करिए, जिससे राम जी सवेरे वन में चले जाएं। सरस्वती मैया बिगड़ गई।